सन 2000 में राज्य गठन के बाद से सरकारें बदलीं और सांसद भी बदले, लेकिन कई मोर्चों पर हालात में अभी तक कोई बदलाव हुआ नहीं। इन 24 सालों में जब भी विधानसभा हो या लोकसभा, जब भी चुनाव आते हैं तो फिर से चुनाव में वही मुद्दे और दावे उभर कर सामने आ जाते हैं। इन्हीं राज्य के मुद्दों की अगर बात करें तो पूरे प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा है अवैध खनन को लेकर, जिसकी वजह से प्रदेश के कई जिलों में नदी अपने तटबंधों को तोड़कर इंसानी जिंदगियों को लील लेती है। संपत्ति, घर, फसलों का नुकसान वो अलग बात है। ऐसे ही कुछ हालात धर्मनगरी हरिद्वार में भी हैं। सरकारें किसी भी पार्टी की रही हों, लेकिन अवैध खनन का मुद्दा हमेशा जीवित रहा। हरिद्वार जिला अवैध खनन को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहा। इस कारोबार को लेकर फायरिंग समेत आपसी संघर्ष की घटनाएं भी सामने आती रही हैं। हरिद्वार में मातृ सदन के स्वामी शिवानंद बरसों से अवैध खनन के खिलाफ समय समय पर अनशन करते रहे हैं। अनशन के चलते प्रोफेसर जीडी अग्रवाल की मौत से भी यह मुद्दा सुर्खियों में रहा। सरकारें बदली, नेता बदले, पर अवैध खनन आज भी उसी तरह हरिद्वार का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है और सरकार को मुंह चिढ़ा रहा है। हिंदुओं की आस्था से इस मुद्दे के जुड़े होने की वजह से इसका असर और अधिक बढ़ जाता है या कहें व्यापक हो जाता है। संत समाज हमेशा से ही इसको लेकर आवाज मुखर करता रहा है, लेकिन आज भी अवैध खनन हरिद्वार में ज्यों का त्यों बना हुआ है, जो प्राकृतिक आपदाओं को न्योता देने वाली नदियों में बेलगाम चल रहा है। अब एक बार फिर हरिद्वार को त्रिवेंद्र सिंह रावत के रूप में नया सांसद मिला है। ऐसे में सांसद बनते ही त्रिवेंद्र ने तल्ख अंदाज अपनाकर अवैध खनन को लेकर बड़ी बात कह डाली है, जिस पर उनकी खुद की सरकार ने तो नहीं, पर विपक्ष ने उनकी तारीफ कर डाली है। सरकार में मुख्यमंत्री रहते हुए भी कई नेताओं को इस सख्ती से ऐतराज रहा है, जिसकी वजह से अपने विरोधी गुट से उन्हें कई बार नाराजगी झेलनी पड़ी है। गुट एक हुआ और उसी के चलते शायद उन्हें अपनी कुर्सी तक गंवानी पड़ी, मगर अब हालात थोड़े जुदा हैं। 3 साल तक एक्टिव राजनीति में किनारे रहे त्रिवेंद्र अब हरिद्वार लोकसभा से सांसद हैं और उसकी समय सीमा पूरे 5 साल तक है, तो उससे पहले तो उन्हें कोई हटा पाएगा नहीं। लिहाजा ये तय है कि अवैध खनन के कारोबारी और उनके आकाओं के लिए मुश्किल पैदा होने वाली है, जिसके संकेत शपथ लेने के शुरुआती दिनों में ही काला धंधा करने वाले लोगों को मिलनी शुरू हो गई है। वैसे सभी जानते हैं कि हरिद्वार में अवैध खनन खूब होता है, लेकिन सत्ता में बैठा कोई भी दल हो ये मानने से हमेशा से इनकार करता रहा है। त्रिवेंद्र पहले ऐसे सांसद हैं जिन्होंने माना है कि अवैध खनन हो रहा है और इसको रोका जाना चाहिए। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की है। उन्हीं में से हरिद्वार लोकसभा सीट से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बड़ी जीत हासिल की है। इस जीत के तुरंत बाद ही त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बड़ा बयान दे डाला है। उन्होंने कहा है कि हरिद्वार में बड़ी संख्या में अवैध खनन होता है और अवैध खनन को लेकर स्थानीय लोगों ने मुझसे बहुत बार शिकायत की है। मैं अब हरिद्वार में अवैध खनन नहीं होने दूंगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि स्थानीय लोगों ने मुझसे शिकायत की है। कई ऐसे दबदबे वाले लोग हैं जो खनन करते हैं, जब शिकायत की जाती है तो कुछ होता नहीं है। अब यह अवैध खनन बंद होना चाहिए। इससे स्थानीय लोगों को भी नुकसान होता है और सरकार को भी राजस्व का नुकसान होता है। जरा बयान सुनिए गौर से। अवैध खनन के कारण गंगा का जो तट क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र है, और वहाँ किसान बड़ी संख्या में उनके खेत हैं, खेती करते हैं, उसको भारी नुकसान पहुँच रहा है। ऐसा मेरे पास किसानों ने यहाँ पर आकर बताया है। कई किसानों ने ये भी बताया साहब कि कुछ लोग जो दबदबे वाले लोग हैं, पहुंच वाले लोग हैं, वो हमारे खेतों में खनन करते हैं, हम शिकायत करते हैं, कोई उसकी सुनवाई नहीं होती है। ये 3-4 दिन मेरे पास लगातार पिछले 3-4 दिन में इस तरह की 5 दिन में इस तरह की बातें आई हैं। तो मैंने कहा चिंता मत करिए, मैं आ रहा हूँ और फिर इसका समाधान ढूँढेंगे, क्योंकि अवैध खनन से जहाँ राज्य को भारी नुकसान हो रहा है राजस्व का, वही हमारे किसानों के साथ भी एक तरह से अगर जैसा किसानों ने बताया है वो मैं जाकर देखूंगा, वहाँ पर समीक्षा करूंगा उसकी। और हमारे किसानों को खेतों का इस तरह से नुकसान पहुँचाया जा रहा है और उनका उसका कोई मूल्य भी नहीं मिल रहा है, तो निश्चित रूप से उसके बारे में तो विचार करना पड़ेगा कि कैसे उसको रोका जाए। लेकिन मैंने उनको आश्वस्त किया कि हम इसको रोकेंगे। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस बयान के बाद उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
हरीश रावत ने कहा कि अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह बयान दिया है तो यह बहुत अच्छी बात है। आगे हरीश रावत ने कहा कि आज जितना खनन हो रहा है वह सब भाजपा के लोग कर रहे हैं। ऐसे में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक साहसपूर्ण बयान दिया है, या कहें कि साहसपूर्ण कदम उठाया है। जरा ये बयान भी सुनिए। देता हूँ यदि उन्होंने ये बात कही है, ये बहुत साहसपूर्ण बयान है। बल्कि उन्होंने एक साहसपूर्ण बयान पिछले दिनों और दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि चार धाम की अव्यवस्था प्रशासनिक कुव्यवस्था का परिणाम है। तो ये बहुत साहसपूर्ण है बयान, क्योंकि जितने खनन आज हो रहा है, खनन करने वाले सब भाजपा से जुड़े हुए हैं और भाजपा के फंड रेजर से लेकर के अब तो कैंपेन रेजर तक जो है वही लोग हैं। प्रदेश की नदियों में होने वाला खनन दो तरह का होता है, एक वैध खनन और दूसरा अवैध खनन। अवैध खनन हमेशा से ही वैध खनन की तुलना में अधिक होता है। हर बरसात में ऊंचे पहाड़ों से बहकर आने वाली खनिज सामग्री मैदानी क्षेत्र में आते आते ऐसी चांदी में बदल जाती है जिसकी खनक पर प्रशासन से लेकर राजनीतिक हस्तियां तक नृत्य करती हैं। इन्हीं नदियों में होने वाला वैध अवैध खनन का यह कारोबार प्रदेश भर की राजनीति को भी प्रभावित करता है। नदियों से हर साल लाखों घन मीटर वैध खनिज निकाला जाता है, जिसका लक्ष्य केंद्रीय स्तर के कई विभागों की रिपोर्ट के आधार पर निर्धारित किया जाता है। लेकिन अवैध खनन की कोई सीमा नहीं है। दिन के उजाले से लेकर रात के घटाकोप चलने वाले अवैध खनन का कोई हिसाब है नहीं, जो सरकार के राजस्व को बड़ा चूना लगाता है। नदियों में होने वाले खनन कार्य के कई नियमों में एक सूर्यास्त के बाद खनन नहीं करने का है, तो दूसरा खनन कार्य में मशीनों का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है। लेकिन इन दोनों ही नियमों की किस प्रकार धज्जियां उड़ाई जाती हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। नदी में न केवल रात में बल्कि दिन के उजाले में भी पोकलैंड और जेसीबी मशीनें नदियों का सीना चीरती आपको कई जगह दिखाई दे जाएंगी। कल्पना करना भी बेमानी है कि रात के अंधेरे में नदियों का सीना छीलनी करने के इस गोरख धंधे का प्रशासन को पता ही ना हो, और खासकर तब जब नदियों को रौंदने के लिए बड़ी बड़ी पॉकलैंड और दूर तक सुनाई देने वाला शोर हो, मगर बंद कानों से शायद ये आवाज करीब आना थोड़ा मुश्किल है, या इसके पीछे कोई और कारण है। वैसे सत्ता शीर्ष पर बैठे सिस्टम को इतना आभास तो रहता ही होगा कि नदियों में हो रहा यह अवैध खनन नदियों के पारिस्थितिक तंत्र के साथ तो खिलवाड़ है ही, भविष्य की आपदाओं को मूक निमंत्रण भी है। अब त्रिवेंद्र सिंह रावत सिर्फ बयान देने की इतिश्री न कर अगर वैसे ही सख्त अंदाज में इस मुद्दे पर अड़ जाएं तो वाकई खनन के इस काले धंधे को रोका जा सकता है और 24 सालों से साल दर साल कर्ज में डूब रहे उत्तराखंड राज्य के कर्ज को खत्म किया जा सकता है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि मानकों के हिसाब से अगर वैध खनन हो तो न केवल सरकारी खजाने का राजस्व बढ़ेगा बल्कि आने वाली आपदाओं को रोका भी जा सकेगा इल्लीगल खनन से। पर इसके लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुकाबला करना होगा किसके साथ, ये वो खुद भी भाली भांति जानते हैं। हम तो सिर्फ इतना ही कह पाएंगे कि काले धंधे को अंजाम देने वाले सफेदपोश माफियाओं के खिलाफ खड़ा होने के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत को ऑल द बेस्ट। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।